What's up YouTube family, welcome back to the channel and welcome back to another video. This is Nakul. Title आपने पढ़ लिया है. So today we have a Volkswagen Venta, you can see behind me. This is diesel 1.5 TDI and गाड़ी एक्सीडेंटल है obviously and ये स्पेशली लखनऊ से आई है, एक सब्सक्राइबर की है. तो लखनऊ से देख लो, ये एक्चुअली में ऐसी हालत में चल के आई है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब नॉट मेकिंग दिस अप. ये लखनऊ से ऐसी हालत में चल के आई है बिकॉज ये पहले यहाँ से हमारे यहाँ से सस्पेंशन का और सर्विस वगैरह करा गए थे. सो उन्हें हमारा काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वहाँ रिपेयर कराने का डिसाइड नहीं किया और लखनऊ से ये ऐसी हालत में ड्राइवर चला के लेके आया है. एंड गाड़ी रिपेयर होनी है तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है कि कम से कम में रिपेयर करनी है. तो कुछ पार्ट्स में नए लगेंगे, कुछ पुराने मतलब प्री ओन्ड सेकेंड हैंड यूज़ होंगे. तो पहले एक बार आपको गाड़ी दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स गो. सो हियर इज़ द कार गाइस एंड गाड़ी की हालत आपको दिख ही रही है. तो कुछ सामान अभी हमने खोल के चेक किया था तो इसलिए बम्पर वगैरह लटका हुआ है. वैसे भी ये ना पेचों से और तारों से बंध के ही आई है, मतलब हालत ऐसी थी इसकी. बट हाँ, अभी मैंने इसको थोड़ा सा वापस टिका के रखा है. अभी हमने ना बम्पर पूरा उतार दिया था अंदर देखने के लिए कि कितना डैमेज है, अंदर का क्या क्या चेंज करना है. अभी जस्ट बम्पर मैंने ऐसे ही रखवाया है जस्ट टू शो यू कि कैसी हालत में आई थी. बाकी देख लो यार, आपके सामने है यहाँ से गाड़ी की क्या हालत है. विंड स्क्रीन, छत, बोनट, दोनों लाइटें, बम्पर, ग्रिल. राइट, एक बार इसको उठाते हैं. खुल गया. लो, ग्रिल तो गिर गई. एक बार ना इसकी डंडी लगाता हूँ मैं. सो जस्ट होल्ड ऑन. सो एज यू कैन सी, तो ये पड़ी है ग्रिल, ये इस तरह से पड़ी हुई थी. और ये सब इसके ब्रैकेट वगैरह हमने खोले हैं. और ये ऐसे देखो तारों से बंध के, देख रहे हो, तारों से बंध के आई है वहाँ से. अंदर का जो फ्रंट सपोर्ट है ये देख रहे हो कहाँ जा रहा है ये. बाकी अभी जब खुलेगी तब आप देख ही लेना. तो गाड़ी पूरी रिपेयर होनी है, फुल कार रीपेंट है और इसके अलॉयस पेंट होने हैं ब्लैक. और गाड़ी में वैसे भी आगे पीछे देखो रनिंग बोर्ड की हालत क्या हुई है. तो डेंटों से तो भरी पड़ी है नो डाउट. ये देखो पीछे से थोड़ी ठीक है, पीछे सच कोई मेजर डेंट या कुछ नहीं है, बट साइड से बुरी हालत है. देखो तो पूरी गाड़ी रीपेंट है. लकीली गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले क्योंकि फ्रंट इम्पैक्ट ऐसा ही था कि क्रैश वाला. हेडलाइट्स नहीं टूटी तो एयरबैग भी नहीं खुले. बट गाड़ी की हालत बहुत बुरी हुई है. तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या नया लग रहा है, क्या क्या पुराना. हेडलाइट्स शायद क्लाइंट खुद लेके आएंगे, अगर नहीं लाते तो नई हेडलाइट्स लगेंगी. राइट. और बम्पर नया है, बम्पर की जो ग्रिल्स होती हैं ये नहीं है, वो नहीं आएगी. ऊपर वाली फॉग लैम्प नहीं आएंगे. फेंडर दोनों पुराने आएंगे, बोनट पुराना आएगा, विंडशील्ड नहीं लगेगी, छत इसकी रिपेयर होगी. तो ये सब होना है. बाकी आगे ओवरसीज का जो श्राउड है जिस पर रेडिएटर वगैरह टिका होता है वो नया आएगा. आगे का क्रैश बीम है जो मैंने भी आपको दिखाया है, ये जो बेंड हुआ हुआ है ये देखो, ये नया आएगा. यहाँ देखते हैं अगर ये प्री ओन्ड सही मिल गया तो. अगेन वैसे हम प्री ओन्ड में डील करते नहीं हैं, तो कुछ सामान प्री ओन्ड इसका कस्टमर हमें खुद भी ला के देंगे क्लाइंट, कुछ जो हमें मिल जाएगा ट्राई करेंगे. तो अभी तो गाड़ी ऐसी खड़ी हुई है, जब डिसमेंटल होनी शुरू होगी उसका सीधा टाइम लैप्स शुरू करेंगे. तो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड एज यू कैन सी इसका जो बोनट था डैमेज, फेंडर दोनों उतर गए हैं, आगे की सारी फिटिंग खुल गई है. एंड दिस इज़ हाउ द कार इज़ लुकिंग राइट नाउ. तो वो मैं खुलते हुए नहीं दिखा पाया बिकॉज आज बारिश हो रही थी एंड सड़कों में बहुत ज़्यादा पानी था. बहुत लेट पहुँचा हूँ मैं टू बी ऑनेस्ट. ये देखो ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं. और ये मैं आपको कह रहा था इसका जो क्रैश बीम था पूरा डैमेज हुआ हुआ है, ये भी चेंज होगा. राइट. अब इसकी शीशा काटने की तैयारी चल रही है, शीशा काट के बाहर करेंगे एंड उसके बाद छत रिपेयर होगी. तो अंदर से इसका जो ऊपर रूफ लाइनर होता है वो नीचे कर दिया है. सीटें आगे की दोनों निकाल दी हैं. तो आने में जब लेट हो जाओ ना तो ये होता है, सीटें निकलती हुई नहीं दिखा पाया. बट खैर उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, मेन ये था. बट वो तो खैर डैमेज ही था. एंड इसका बाकी का सामान आ भी गया है, 90% ऑफ द सामान इसका आ गया है. तो एज आई टोल्ड यू कि फेंडर प्री ओन्ड लगेंगे. ये दोनों फेंडर आ गए हैं यूज्ड.
बोनट आ गया है, ये तो ऑलमोस्ट नया ही है, मतलब कोई डेंट कुछ भी नहीं है इस पर। सो बोनट प्री ओन्ड है, दोनों फेंडर प्री ओन्ड हैं, ये आ गए हैं। इसका फ्रंट सपोर्ट भी आ गया है, वो पड़ा हुआ। सो तोड़ना ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ये पड़ा हुआ फ्रंट सपोर्ट जो क्रैश बीम है वो भी आ गया है, राइट। हेडलाइट जो है वो जो क्लाइंट है वो खुद लेके आएंगे। बाकी जो इसकी ग्रिल्स हैं, फॉग लैम्प्स, ग्रिल्स एंड ऑल, वो सब भी आ गई हैं। ये पड़ी है नई ग्रिल, फॉग लैम्प, मड फ्लैप और बम्पर ब्रैकेट, ये सब नए आ गए हैं। और कुछ चीज़ें वहाँ पड़ी हैं जो नई आई हैं। ये नई फेंडर लाइनिंग आ गई है इसकी, और नीचे का इसका बम्पर गार्ड, स्प्लैश गार्ड जो होता है, ये आ गया नया बम्पर। ये इसका टाई मेंबर है, ये आ गया। तो टाई मेंबर वो होता है जिस पे सारा रेडिएटर वगैरह टिका हुआ है, जो बेसिकली ये देख रहे पूरा क्रैक हुआ है। तो ये प्लास्टिक का होता है, ये पूरा नया आ गया है। तो अभी शायद डेंटर साहब लंच करने गए हैं, आएंगे तो फिर इसका शीशा कटेगा, तो सीधा उसका टाइम लैप्स शुरू करेंगे। ओके गाइज, एज यू जस्ट सॉ इन द टाइम लैप्स, वैसे तो आपने सब कुछ देखा ही है, बट स्टिल ट्राइंग टू गिव यू एन अपडेट। विंडशील्ड उतर गई है, छत जो इसकी नीचे पिचकी हुई थी अब ऊपर आई गई है। उसमें जो डेंट हैं वो साजी डेंट निकाल रहे हैं, डेंटिंग हो रही है उसकी। रूफ लाइनर इसका पहले ही निकल गया था। इसका जो ये आया था श्राउड या टाई मेंबर ही बोलते हैं, तो ये अब लगाने की तैयारी हो रही है। खुलते हुए आपने देख लिया था पुराने वाला, ये नया अब लगा रहे हैं। प्लस विनोद भैया ने वैक्यूम लगा लिया है, तो अंदर जितना टूटा हुआ ग्लास है इसका विंडशील्ड का, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये पड़ा हुआ उधर सारा, ये सारा साफ करेंगे अब विनोद भैया। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue.
I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. तो गाइस आई जस्ट सॉ इन द टाइम लैप्स उस्ताद जी ने इसकी डेंटिंग कर दी है और पहले आपने देखा था क्या हालत थी, अब आई वुड से अराउंड 90% शेप में आ गई है। बाकी अभी इस पे हीटिंग करके, बिकॉज जो ये सारे बल्जेस आ रहे हैं चद्दर ना डेंटिंग करने से फैल जाती है, तो जो बल्जेस आ रहे हैं हीटिंग करके इसको वापस कसा जाएगा। उसके बाद इस सारे पे ग्राइंडर भी लगेगा, प्लस पीछे भी आई थिंक इस गाड़ी पे ना कुत्ते चढ़ के सोते थे, तो पीछे से भी बहुत ज़्यादा जैसे आप शीट में देख सकते हो बीच बीच में हल्की हल्की दबक है। सो वी आर ट्राइंग कि वो चीज़ भी सही हो जाए। साइड से देखो। हाँ ये देखो, यहाँ से देखो आपको बीच में ये सारा दिखाई देगा। अब पंगा क्या है कि अंदर ना इसके फोम शीट लगी हुई है, ये देखो। अगर ये हम निकालेंगे तो वापस लगाना मुश्किल होगा और वो निकालते ही ना ये और ज़्यादा झोल खाएगी चद्दर। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि लगे लगे ये चीज़ें भी इसकी जो है ये चली जाएं। तो फिलहाल तो यही हो रहा है। बाकी जब उस्ताद जी इसकी हीटिंग करेंगे, अगर मैं यहाँ हुआ तो मैं उसकी वीडियो बना लूँगा और ग्राइंडर जब मारेंगे, नहीं तो नेक्स्ट उसमें आपको वो सब हो सकता है हुआ हुआ ही दिखे। तो फिलहाल ये अपडेट है। ओके पीपल, टाइम फॉर अपडेट। तो इसके छत की डेंटिंग हो गई है, एज यू कैन सी पूरा ग्राइंडर मार रखा है उस्ताद जी ने, आगे अभी मारना बाकी है। बाकी अब बॉडी की डेंटिंग शुरू हो गई है, यहाँ पे अभी कर रहे हैं। तो मैं इसका टाइम लैप्स ही बना रहा बिकॉज इसमें ऐसा विजुअल देखने वाला कुछ खास है नहीं, बस हथौड़े ही पीटने होते हैं। मतलब हथौड़े पीटने में कोई ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान काम है, इट्स अ वेरी टफ एंड स्किल्डफुल जॉब, जिसको आती है सिर्फ वही कर सकता है डेंटिंग, बट विजुअल देखने वाला ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मैं टाइम लैप्स नहीं बना रहा, ये होने देते हैं। नेक्स्ट जो काम होगा या कुछ विजुअली अपीलिंग होगा जो वीडियो में दिखाने लायक हो, उसका टाइम लैप्स बनाएंगे। फिर बाकी जो नेक्स्ट काम होगा उसका अपडेट देता हूँ आपको। और ये आ गए हैं उस्ताद जी डेंट पुलर लेके। अब इससे वेंटो की डेंट पुलिंग होगी। और यहाँ खड़ी है एक BMW X6, ये आई थी स्टीयरिंग के काम के लिए और इसके ऑल्टरनेटर में प्रॉब्लम थी। सो दिस इज ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़ एक्चुअली। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे। तो वेंटो की जो बाकी बची हुई डेंटिंग है जो आज होनी है या फिर हो रही है, उसका टाइम लैप्स सीधा शुरू करते हैं।
ओके गाइस, एज यू जस्ट सॉ इन द टाइम लैप्स, तो इसका दरवाज़ा उतारा और ये रनिंग बोर्ड का पीस जो है वो हमें काटना पड़ा, बिकॉज यहाँ से रनिंग बोर्ड जो है ना बहुत अंदर घुसा हुआ था और वो डेंट पुलर से निकालना या किसी और तरीके से निकालना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए पीस काटना पड़ा। तो पूरी गाड़ी की डेंटिंग हो चुकी है और पूरी गाड़ी पे फिलर, पॉलिएस्टर पट्टी वगैरह सब लग चुकी है, साथ साथ वो काम भी चल रहा है। तो सिर्फ ये एक रह गया था बिकॉज यहाँ से रनिंग बोर्ड बहुत ज़्यादा अंदर घुसा हुआ था, तो साजी ने काटा। अगेन, अगर आपको कम बजट में काम करना है तो ये सब जुगाड़ करने पड़ेंगे, वरना फिर पूरा रनिंग बोर्ड चेंज करो। तो ये काट के निकाला था। अब वो डेंट फाइनली जो अंदर घुसा हुआ था पूरा, ये बाहर आ गया है, बिकॉज यहाँ ऊपर से इन्होंने छेनी डाल के उसको नीचे पुश किया है। अब इसको वापस वेल्ड करेंगे, फिर दरवाज़ा फेंडर लगा के फिर आगे काम शुरू होगा। तो भाई यहाँ पे जो पीस था वो वेल्ड होके उसके ऊपर पूरा फिलर विलर भी लगा दिया है। अब उसके बाद उसकी सैंडिंग होगी। बाकी जो फिलर लगा हुआ है उसकी सैंडिंग उधर उमर भैया ने ऑलरेडी शुरू कर दी है। यहाँ पे सैंडिंग चल रही है, नीचे देख रहे हो सारा वाइट वाइट पाउडर। प्लस इधर का रनिंग बोर्ड, इसकी भी वही हालत थी पूरा। ये देखो नीचे से ये यहाँ से ठोक ठोक के इसको निकाला है। तो इधर की मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई बिकॉज उधर फिलर लग रहा था, तो मैं कहा उसको कर लेते, क्योंकि इधर का एक तरफ का तो आपने देख ही लिया था। अभी देखो ये भी, ये देख रहे हो कैसे बेंड हुआ हुआ है, यहाँ से आपको दिखाई देगा, तो इसे भी सही करना पड़ेगा। बट उस्ताद जी ये तो डेंट पुलर से आ जाएगा शायद, तो वो वाला डेंट पुलर से आ जाएगा, उसके लिए शीट काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये जो है ये पूरा, ये देख रहे हो यहाँ तक जो मार्क है, ये यहाँ से पूरा नीचे ऐसे मुड़ा हुआ था, तो इसको सीधा करने के लिए ये काट के यहाँ से ठोका है। तो उस्ताद जी को ये करने देते हैं, उसके बाद आगे जो अपडेट होगा बिल्कुल भी बात। तो गाइस एज यू जस्ट सॉ इन द टाइम लैप्स, इस पे पुट्टी भी लग गई है, फिलर लग गया था कल, पुट्टी लग गई है। अभी छत कंप्लीट हो रही है, तो ये सारा ग्राइंडर मार दिया उस्ताद जी ने। यहाँ से डैमेज थी उसको रिपेयर करके वेल्ड कर रहे हैं। तो इधर भी पुट्टी यहाँ तक तो लग गई है, वो एरिया रह गया, तो उसका टाइम लैप्स नहीं बना रहा बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर रियली अर्जेंट। तो ये काम होने देते हैं, कल जो इसका अपडेट होगा अब आपको मैं कल ही दिखा पाऊँगा। तो गाइस कल आपने देखी थी गाड़ी पे लगती हुई पुट्टी, आज इस पे हो रही है वेट सैंडिंग, एज यू कैन सी। आज तो वेदर भी वेट ही है, बारिश हो रही थी सुबह, तो वेट सैंडिंग हो रही है। होपफुली विद इन 2 days, या आज वैसे सैटरडे है
तो वी आर होपिंग कि मंडे तक इस पे पेंट डल जाए, मतलब मंडे को डल जाए। अगर वेदर सही रहा तो मंडे को इस पे पेंट हो जाना चाहिए। प्लस इसके जो अलॉयज हैं वो ब्लैक होने हैं, छत इसकी ब्लैक होनी है। एंड अभी अंदर से तो गाड़ी पूरी खुली पड़ी है, ये देखो। आगे से शीशा भी अभी लगना है। बट हाँ, जिस हालत में गाड़ी आई थी एक्सीडेंटल, और जो साइड पे हालत थी गाड़ी की, अब तो मच बेटर है यार। ये देखो उमर भैया तोड़ा फोड़ी करते हुए। उमर भैया क्यों तोड़ रहे हो? नहीं, इससे तो हटाना पड़ेगा ना, अंदर से जो पेंट होगी तो हटाना पड़ेगा इसको। तो आपको पता है इसकी छत ब्लैक होनी है? जी बिल्कुल। ओके हमें तो पहले पता होना चाहिए। ओके, आपको पता है ना? जी बिल्कुल। अलॉय भी ब्लैक होने हैं, ये ब्लैक होनी है। और बताओ और क्या ब्लैक होना है? सो गाइस, वेंटो इज़ ऑल रेडी फॉर द प्राइमर। तो मास्किंग वगैरह जहाँ नीडेड थी वहाँ कर दिया है, टायरों पे अभी होगी। अब बाहर आ रही है हल्की हल्की बारिश, बहुत हल्की हल्की, तो बाहर हो नहीं सकता। एंड जब तक वो रुकेगी नहीं तब तक इसको पेंट कर नहीं सकते, मतलब प्राइमर इस पे मार नहीं सकते। सो अभी मैं निकल रहा हूँ किसी काम से, तो नेक्स्ट क्लिप जो आपको दिखेगी उस पे इस पे हो सकता है कि प्राइमर आपको लगा ही दिखे। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे पीपल, एंड एज यू कैन सी वेंटो पे लग चुका है प्राइमर पूरी गाड़ी पे। एंड अब देवेंद्र भैया इसकी छत कर रहे हैं, तो छत पे पूरा फिलर भर के अब उसकी सैंडिंग चल रही है। तो इतना काम हो गया है। अब जब इसका पेंट वगैरह लगेगा तो उसका टाइम लैप्स शुरू करेंगे। बाकी बीच में अगर कोई अपडेट होता है तो वो मैं आपको दूँगा। हाँ आज गाइस फाइनली गाड़ी पे पेंट होगा, तो मास्किंग शुरू हो गई है। शुरू क्या, आधी हो भी गई है, एज यू कैन सी। इधर शुरू हो रही है, तो मास्किंग होने के बाद फिर पेंट की बारी है। बट आज मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, बहुत ठंड है आज। तो आई जस्ट होप कि पेंट ठीक हो जाए। एक्चुअली अब वेदर की वजह से कितना लेट करेंगे, क्योंकि गाड़ी देनी है टाइम पे। तो चलो आज पेंट करते हैं इस पर। तो नेक्स्ट क्लिप में सीधा टाइम लैप्स शुरू करेंगे पेंट का। सो गाइस विंटर हो चुकी है पेंट। जो टाइम लैप्स है वो बीच में थोड़ा सा कट गया था बिकॉज कैमरे की मतलब फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। बट देन आई डिसाइडेड टू कनेक्ट अ पावर बैंक। बट एनी हाउ गाड़ी हो चुकी है पेंट, अब सूखने के लिए छोड़ी हुई है। तो कुछ पार्ट्स ऐसे थे जैसे जब बाहर से पेंट हो गई थी तो दरवाजे खोल के अंदर और सारी किनारे पे जब पेंट मारा तो वो शायद टाइम लैप्स में नहीं आया होगा, बट दैट इज़ ऑल डन। तो अब सूखने देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट अपडेट देता हूँ इसका। तो गाइस अब तैयारी हो रही है वेंटो की विंडशील्ड लगाने की। तो इसकी नई विंडशील्ड आ गई है, पुरानी की हालत तो मैंने देखी थी कैसे बुरी तरह से टूटी हुई थी वो। तो साथ जी कॉर्नर्स वगैरह साफ़ कर रहे हैं, फिर उस पर सीलेंट लगाएंगे एंड देन विंडशील्ड लगाएंगे। इधर देवेंद्र भैया इसका पीछे का बम्पर रेडी कर रहे हैं। पूरी गाड़ी पेंट हो गई थी, बम्पर हमने अलग से खोल के रखा था बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज था, मतलब क्योंकि पहले भी एक दो बार पेंटेड था तो पपड़ी बन रही थी, थोड़ा बेंड था इधर उधर से। तो इसको अलग से खोल के इसको रेडी किया जा रहा है एंड इनको ये करने देते हैं। फ़िलहाल मैंने कैमरा यहाँ लगा दिया है, ये रहा। तो जब विंडशील्ड लगेगी उसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। टाइम लैप्स क्या छोटी सी क्लिप बनेगी, जो भी है उसको शुरू करते हैं। Are you happy now?
Here it is guys, विंडशील्ड भी इसकी इंस्टॉल हो गई है, टेप मार दी है तो सुबह तक सूख जाएगा एंड कल होपफुली इसकी छत पेंट होगी ब्लैक में और इसके अलॉयज जो हैं वो भी ब्लैक होने। इट्स अ रैप फॉर टुडे, कैच यू टुमारो। सो दिस इज द नेक्स्ट डे पीपल एंड एज यू कैन सी मास्किंग हो गई है, छत पेंट करने की पूरी तैयारी है। पीछे का बम्पर पेंट हो रहा है तो उसका टाइम लैप्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तो जब छत पेंट होगी, बिकॉज छत पे होना है ब्लैक, तो सीधे उसके टाइम लैप्स पे स्किप करते हैं। एंड कल आपने देखा था रात को शीशा तो लग ही गया था, तो वो लगा हुआ है। अब सीधा जब छत का पेंट शुरू होगा उस पर स्किप करते हैं। तो ये अपडेट है कुछ घंटे बाद का गाइस। तो टाइम लैप्स में तो आपने देखा छत पेंट हो गई है, बाकी रबिंग वगैरह बाद में होगी जब पूरी गाड़ी की होगी। करंटली इसके चारों टायर खोल दिए हैं बिकॉज वो भी ग्लॉस ब्लैक पेंट होने हैं इसके लॉयज जो हैं, तो वो अभी उधर हैं। सो हेयर आर द लॉयज गाइस, यहाँ पे इनको वॉश किया जा रहा है बिकॉज पे जितनी भी मिट्टी ग्रीस जो होता है वो सब साफ करके तभी पेंट होंगे। तो अच्छे से इनको सैंडिंग करके सैंड पेपर से वॉश किया जा रहा है, उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। ओके गाइस, तो अलॉयज पेंट हो गए हैं। सारा टाइम लैप्स तो मैं नहीं बना पाया, वरना फिर बोलोगे कि सिर्फ एक कोट किया, क्लियर नहीं मारा। सब हुआ है, इस पर 3 कोट पेंट हुआ है, फिर उसके बाद क्लियर कोट डला है एंड यू कैन सी द शाइन। ये देखो, तो अब सूखने के लिए छोड़े अलॉयज। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज द नेक्स्ट डे पीपल एंड टायर्स मैंने आपको दिखा दिए थे, पेंट हो ही गए हैं, ठीक है। तो अब इसके पीछे के ड्रम ब्रेक और आगे के डिस्क कैलिपर भी पेंट होने हैं। तो विनोद भी अभी पहले उनको साफ़ कर रहे हैं, साफ़ करके फिर इस पर बेस कोट शायद वाइट मारेंगे, फिर रेड कलर करेंगे। तो कैमरा में लगा देता हूँ, इसका एक छोटा सा टाइम लैप्स बना लेते हैं। Here it is people, कैलिपर और पीछे के ड्रम हो गए हैं पेंट इन दी रेड। तो ये काम भी निपटा, अब बस टायर लगाते हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो और रह गई हैं वो करके गाड़ी को रेडी करते हैं। होपफुली 2 दिन में गाड़ी चली जानी चाहिए। अभी तो वैसे भी शाम हो रही है, मैं निकल रहा हूँ, कल आपको अपडेट करता हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली गाड़ी के अलॉयज लग गए हैं, कैलिपर पेंट हो गए एज आई शोड यू। अब गाड़ी की फिटिंग शुरू हो गई है
तो जितनी चीज़ें खोली थी वो सब अब लगाई जा रही हैं, काउल टॉप वगैरह। अब अंदर की सबसे पहले फिटिंग होगी इसका, जो ये देखो हुड लाइनर खोला था ये लगेगा। छत बेंड थी तो ये सब खोलना पड़ा था, तो इसको लगने देते हैं बिकॉज अंदर कैमरा लगाने की कोई ऐसी जगह नहीं है। सीटें लगेंगी, ये लगेगा, एंड देन जब ये वाली फिटिंग शुरू होगी तो मैं उसका टाइम लैप्स बना लूँगा। तो अपडेट ऑन द कार गाइस, गाड़ी की रबिंग शुरू हो गई है। एज यू कैन सी उमर भैया रबिंग कर रहे हैं। अंदर फिटिंग हो चुकी है सारी, अंदर से गाड़ी की सारी फिटिंग हो गई है, बस ये सब रह गया है, ये छोटी मोटी चीज़ें, कवर, फ्रंट एंड। तो देखते हैं ये कब होता है। सो दिस इज द नेक्स्ट डे पीपल, एंड एज यू कैन सी इसकी आगे की फिटिंग हो गई है। तो इसका टाइम लैप्स मैं नहीं बना पाया, उसका रीज़न ये है कि ये फिटिंग रात को 9:30 बजे हुई है, 9 या 9:30 बजे, एंड तब तक मैं घर जा चुका था। प्लान नहीं था रात को फिटिंग करने का, बट देन डेंटर साहब को भैया के ऑर्डर आए कि इसकी फिटिंग फटाफट करो, तो ये रात को ही फिटिंग हो गई, इसलिए मैं इसका टाइम लैप्स नहीं बना पाया। सो कार इज़ ऑलमोस्ट डन। काउल टॉप लगना रह गया है, फेंडर लाइनिंग रह गई है, फेंडर लाइनिंग ये पड़ी हुई है इसकी, अंदर से क्लीनिंग एंड ऑल वो तो सब एंड में होगा। बाकी एज यू कैन सी कार इज़ ऑल डन। तो पहले किस हालत में आई थी और अब देख लो। बाकी अच्छे से जब साफ़ होगी, अभी फॉग लैंप्स वगैरह लगने हैं तब आपको दिखाऊंगा। सो गाइस दिस अपडेट इज आफ्टर 2 days। वेंटो हो गई है पूरी तरह से रेडी, लेट मी शो यू। I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their nails done. सो गाइस एज यू जस्ट सॉ द कार इज़ रेडी। अभी थोड़ी चीज़ें इसमें रहती हैं, जैसे बॉडी पे पूरी पॉलिशिंग लगेगी डिलीवरी के टाइम पे, टायर पॉलिश वगैरह लगेगी, तो अभी वो सब नहीं हुआ है, बट हाँ गाड़ी पूरी तरह से रेडी है। सो गाइस फाइनली एज यू सॉ वेंटो इज़ रेडी, एंड इसका जो टोटल बिल बना दैट वाज 1,02,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो भी इसमें सारा काम हुआ है, इतना इसका टोटल बिल आया है। सो यार दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस, विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, पीस आउट। ये और तो कुछ ब्लैक नहीं होने हैं, बाकी गाड़ी तो वाइट है ना। सामान मांग रहा है, दे दे कुछ। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस कुछ तो कह दीजिए मोंटी भैया। मोंटी भैया कैमरा इधर लगा रहे हो तो लगाओ। भाई गॉड इतना बढ़िया आ रहा है ना यहाँ से तेरा एंगल, कतई हैंडसम लग रहा है। हैंडसम होना क्या है फिर लग रहा है, तभी तो कह रहा हूँ। लगने वाली चीज तो लगेगी, नहीं है? अच्छा ये तो पता कितनी बंदियाँ बटा रखी हैं? बंदियाँ कहाँ है, इतनी अच्छी शक्ल कहाँ है? गर्लफ्रेंड नहीं है तेरी? क्या बात कर रहा है? मैं सोचा तेरी बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड है। मैं अपने काम पे फोकस रखता हूँ बस। वेरी गुड गाइस, इसी बात पे लाइक कर दो।